हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकाल कर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। आपकी फैमिली में आप वह इंसान हो सकते हैं कि नफरत करना तो उन लोगों मूर्खों का काम है जिनको लगता है कि वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। तो है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो, कितने उदास हो, कितने टूट चुके हो। इसलिए आपका काम केवल एक होना चाहिए कि आप किसी भी हालत में अपना काम ना छोड़ो, कि जिंदगी दो पहिए की साइकिल की तरह बैलेंस तक रहेगा जब तक आप चलते रहोगे। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्दों में होते जाएंगे। किसी की दया और एहसान के सहारे आप जिंदगी ज्यादा दिन नहीं जी सकते। इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी जिंदगी जीना जारी रखिए कि बार बहस करना मात्र ऑप्शन नहीं होता। आप चाहे तो सीधा ये भी बोल सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं। उम्मीद भरोसे में सबसे बड़ा फर्क यही है कि उम्मीद टूटने से आप उबर सकते हो, लेकिन भरोसा टूटने से नहीं उबर सकते। आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है तो खुद को एक चीज जरूर याद दिलाओ कि अभी भी कुछ ऐसे कमी है जो आपकी मेहनत में रह रही है। अगर आपका बचपन याद नहीं आ रहा है तो अपनों से छोटे का बचपन याद कर बनाए, क्योंकि जिस तरह से आपके पास एक ही बचपन था उसी तरह से उनके पास भी एक ही बचपन है। एक बूढ़े होने पर एक बात की शांति जरूर होती है कि हम जवानी में नहीं मरे हैं। और कभी कभी सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। जितना आप अपनी टेंशन को सीरियसली लेते हो उतना सीरियसली आपकी टेंशन को कोई नहीं था, और इसलिए आपको टेंशन भी सीरियसली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन का नकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। ना कि अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी सोच समस्या की बजाय उसके समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। नफरत करने वालों के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए नफरत करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना कई गुना बेहतर है। अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे तो आप में और महान लोगों में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि वे भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे। चाहे आज आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, आपको अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जरूर बचा कर रखना चाहिए। कितने ताज्जुब की बात है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में आज से हम उस जगह उस पल में जिंदा है जिस पल में हम कुछ करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना आपका काम नहीं। अगर आप उनका काम कर रहे हैं, आपका काम कौन करेगा? एक ही, अगर आप बिना मुड़ गए भविष्य में जीना चाहते हैं तो अपनों से बड़े का साथ समय जरूर बिताए, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ आते हैं। आपकी खुशी के मालिक केवल आप खुद माफ करना सीखिए। केवल वही माफ कर सकता है जो सही होता है, और अपने इसी सहीपन को मापना। इंसान खुद की गलतियों पर खुद का वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है। मैं कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति में कमी नहीं निकाल रहा, क्योंकि ऐसा करने पर वह आपसे नफरत करेगा, लेकिन किसी समझदार व्यक्ति में कमी निकालने पर वह आपको नफरत करने के बजाय आपको शुक्रिया कहेगा, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप हार रहे हो, पर वास्तव में आपको तक पता नहीं होता कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। इस दुनिया की सबसे सुंदर चीजों को देखो और छुआ तक नहीं जा सकता, उनको केवल महसूस किया जा सकता है कि इंसान के वास्तविक रूप को और जानना है, और उसे केवल इतना कह देना है कि मैं अभी समस्या में हूँ। कोई अकेला रहता है तो कोई अकेला रह जाता है। इस मतलब की दुनिया में 4 लोग आपके साथ अभी अंत तक चलेंगे। जब तक मर चुके होंगे पूरी जिंदगी ये सोच कर ही निकलती है कि ये काम करूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये काम नहीं करूँगा तो 4 लोग क्या कहेंगे।
जब मौत हुई तो समझ में आया कि 4 लोग केवल राम नाम सत्य ही बोल सकते हैं। आपके झगड़ने से कोई रिश्ता बच जाए तो झुक जाओ, पर फिर भी हार मत मानो। आपको ही बिना गलती के झुकना पड़े तो भाई रुक जाओ। ना तो मुश्किल घड़ी आने पर फसल के लिए और ना ही अच्छी घड़ी आने पर चलिए। पर एक अजीब दुनिया है। पत्थर के बैल को पूजा जाता है और जिंदा बैल को डंडे से मारा जाता है। एक समय था जब बचपन में संडे को बहुत सुकून मिलता था और अब है उसी भी मिलावट हो गई है। एक काश थोड़ा वक्त भी और होता उन लोगों के पास जिनके पास रिश्ते तो है पर उसके लिए समय नहीं। जीवन की सबसे जरूरी सीख कभी भी किताबों से नहीं मिलती। परेशानी में किसी को सलाम नहीं बल्कि साथ की आवश्यकता होती है। अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो बिन मांगी सलाह भी मत दीजिए, क्यों कि अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नजर नहीं आता तो आप केवल खुश रहना सीखें। आप में आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीच की तो उसमें आपको खुद खुश रहना सीखना पड़ेगा। दाम के ज्यादा कीमत लगाना सीखें कि इस दुनिया में शिक्षा ही एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं फंसेगा। अगर आप रो रहे हैं तो जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं करें, इससे बेहतर है कि खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करें। नीचे गिरने में कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब है जब आप नीचे गिरकर भी उठते नहीं। योद्धा केवल जीतने वालों का ही नहीं बोलते, योद्धा केवल उसको बोलते हैं जो लड़ते हैं। अगर आपको बार बार लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप माफ करना सीखिए। मुश्किल है पहाड़ की तरह, जब आप हर मुश्किल का सामना करके वहां तक पहुंच जाओगे तभी चारों तरफ से नज़ारे का आनंद ले पाओगे। हर रोज अपने आप को एक चीज याद दिलाए कि इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ कितनी हाल है, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप हार्ड है नहीं। कि कोई आपको निंदा करे तो आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपको मुफ्त में अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। हमारा गुड का वास्तविक रूप हमें कहीं मिलता ही नहीं बल्कि बनाना पड़ता है। आपको ये तो पता ही होगा कि आपका दरवाजा बंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस वक्त कितने और दरवाजे खुले। और हमेशा वो काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। अगर आपको उन कामों को करने के लिए समय नहीं है जो सही है तो कम से कम उन कामों को ना करें जो गलत है। दूसरों से अलग होने का मतलब गलत होना नहीं है। यादों के साथ भरे ना कि इरादों के साथ। पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खोले जा सकते। गुस्से से हलो दोस्तों, गलतियां नहीं बल्कि गलतफहमियां कर देते हैं। आराम करना और कुछ समय ब्रेक लेना तो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन घुटने टेक लेना और हार मान लेना वह ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कि जीवन में इन शब्दों को अगर आपने सही समय पर कहना सीख लिया तो कभी पछतावा नहीं होगा। पहला है यस और दूसरा है नो। नो की आपके विचार है, आपकी सीमा है। आप चाहे तो दयालु हो सकते हैं, क्योंकि दयालु होने का पछतावा आपको कभी नहीं होगा। सपने सच करने का सबसे पहला कदम है सपने देखना। कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने माफ करना और माफी मांगना दोनों सीख गए। तो कठिन की दुनिया की परिभाषा क्या है? वे दिनों में आपको मजबूत बनाते हैं कि लोग आपके लक्ष्यों पर हंस नहीं रहे। तो इसका मतलब यह है कि आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जिंदगी का मतलब खुद को ढूंढना नहीं है, जिंदगी का वास्तविक मतलब है खुद को बनाना। तकलीफ उन लोगों से नहीं होती जो साथ नहीं देते, तकलीफ लोगों से होती है जो साथ देने का दिखावा करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए घंटी दबाइए ताकि अगला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।